सारे टुकड़े किए और ये टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग जगह जाकर गिरे। देवी का योनि कामाख्या में आकर गिरी। तब से लेके आज तक पत्थर रूपी योनि को कामाख्या देवी के रूप में पूजा जाता है। इस घटना के बाद शंकर भगवान बहुत दुखी हो गए और वो ध्यान में लीन हो गए। सृष्टि की मानो क्रिएटिव प्रोसेस थम सी गई। इस बात को लेकर देवता बहुत चिंतित थे और इन्होंने कामदेव को भगवान शिव की ध्यान को तोड़ने के लिए कहा। कामदेव कैलाश पहुंचे और उन्होंने शंकर भगवान पे अपना तीर चलाया, पर ये तीर शंकर भगवान को लगने से पहले ही उनकी ध्यान भंग हो गई और उन्होंने गुस्से से अपना तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने अपनी पति को पुनर्जीवित करने के लिए शंकर भगवान की कठोर आराधना की। उसके आराधना से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और कामदेव को उन्होंने जीवन दान दिया, पर उनकी एक शर्त थी कि कामदेव को अपना स्वरूप वापस नहीं मिलेगा। इस बात को लेके कामदेव और रति बहुत दुखी थे और कामदेव ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरा स्वरूप कृपया वापस कर दीजिए। तब शंकर भगवान ने कामदेव को कहा कि तुम्हारा स्वरूप तुम्हें वापस मिल सकता है, बट इसके लिए तुम्हें कामाख्या देवी की पूजा करनी पड़ेगी। कामदेव ने भक्ति भाव के साथ कामाख्या देवी की आराधना की और उनको अपना स्वरूप भी वापस मिल गया। उसके बाद उन्होंने ये कामाख्या मंदिर को बनवाया। तब से इस क्षेत्र को कामरूप कहते हैं। ये जगह ज्योतिष विद्या में इतना एडवांस था कि इसे प्रागज्योतिषपुर भी कहते थे। दूसरी कहानी के अनुसार हिरण्यक्ष को वध करने के बाद वराह रूपी विष्णु ने भूदेवी से शादी की और उन दोनों को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया नरक। नरक जब बड़ा हुआ तब विष्णु के आदेश से वो कामरूप आया और उधर के राजा घटक को हरा के वहां का राजगद्दी संभाली। शुरू में नरक बहुत धार्मिक था और पूरे भक्ति भाव के साथ माता कामाख्या की पूजा करता था, पर वो धीरे धीरे दूसरे दैत्यों के संगत में आके बिगड़ गया। वो अहंकारी और अत्याचारी बन गया। लोग उसे नरकासुर कहने लगे। उसने माता कामाख्या को विवाह प्रस्ताव दिया। तब माता ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त पे, तुम्हें मेरे मंदिर तक सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी और वो भी सूर्योदय से पहले। नरकासुर ने जोर शोर से सीढ़ी बनवाने का काम अपने सैनिकों द्वारा चालू करवा दिया और देवी को लगा कि जिस तेजी से ये काम हो रहा है सूर्योदय होने से पहले सीढ़ियां बन जाएगी। तब उन्होंने एक मुर्गे को बांग लगाने को बोला। उस मुर्गे ने बांग लगाते ही नरकासुर को भ्रम हुआ कि सुबह हो गया है। वो निराश हो गया और अपने सैनिकों से उसने कहा कि काम रोक दो। वो अपने महल में वापस गया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि अभी तो सुबह हुई नहीं। देवी के ये छल से नरकासुर गुस्से से तमतमा गया और उसने घोषणा कर दी कि आज के बाद मेरे राज्य में माता कामाख्या की पूजा नहीं हो सकती। इस घटना के कुछ दिन बाद ऋषि वशिष्ठ कामाख्या की पूजा करने नीलाचल पर्वत पे आए, पर नरक के सैनिकों ने उन्हें मंदिर में घुसने से रोक दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने बहुत विनम्रता के साथ उन सैनिकों को बोला, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम अगर मेरा रास्ता रोकोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सैनिकों ने कहा कि महात्मा हम आपको जानते हैं, पर हम राजाज्ञा से विवश हैं। तब ऋषि वशिष्ठ नरकासुर के राज दरबार पर गए और उसको भी एक ही बात समझाई, पर अहंकारी नरकासुर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वशिष्ठ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा आज के बाद से नीलाचल पर्वत पे माता कामाख्या की पूजा नहीं होगी। ये बात कह के वशिष्ठ तो चले गए, पर नरकासुर को बहुत भय हुआ। वो भागते हुए कामाख्या देवी के मंदिर पर गया, पर उधर गर्भगृह से देवी की योनि गायब हो गई थी। माता ने नीलाचल पर्वत हमेशा के लिए छोड़ दिया था। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का जब वध हुआ तब देवताओं ने वशिष्ठ को कहा, आपने इस जगह को श्राप दी थी, आप इसका निवारण आप ही कीजिए। वशिष्ठ ने कहा कि देवी का इधर वापस पूजा हो सकती है, पर ये वामाचार तरीके से ही होगा। तब से लेके आज तक कामाख्या में अघोरी और तांत्रिक हर साल आते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इधर जानवरों की बलि भी चढ़ती है। ये मंदिर कब बना इसको लेके इतिहासकारों का अलग अलग राय है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और वापस बनाया भी गया। 1553 में मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने इस मंदिर को तोड़ा था। इसके 12 साल बाद कोच राजा राजनारायण ने इसका पुनर्स्थापना किया। राजा नरनारायण ने कई जगह से ब्राह्मणों को लाके कामाख्या में सेटल करवाया। वो लोग इधर पूजा अर्चना करते थे और मंदिर की देखभाल भी करते थे। इनमें से एक था केंदुकलाई। वो हर रोज संध्या आरती जब करता था तब पूरे मंदिर में देवी की नुपुर की आवाज सुनाई देती थी। ये बात दूसरे पुजारियों ने राजा को बताया। राजा ने केंदुकलाई को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं देवी को नाचते हुए देखना चाहता हूँ। केंदुकलाई ने कहा, महाराज ये संभव नहीं है। आप किसी छल से देवी को नाचते हुए हालत में देख नहीं सकते। अगर आपने सच्चे भक्ति से देवी की आराधना की तभी ये संभव है।
हूँ। पर राजा के जिद के आगे केंदुकलाई को झुकना पड़ा। अगले दिन संध्या आरती फिर से शुरू हुई और राजा गर्भगृह के उत्तर में एक खिड़की के पीछे छुपे थे। जब भी कामाख्या देवी ने अपना नाचना चालू किया, उन्होंने राजा को देख लिया और तुरंत उन्हें श्राप दिया कि हे नीच, आज के बाद तूने नीलाचल पर्वत पे अगर पैर भी रखा तो तू अपने वंश समेत खत्म हो जाएगा। राजा ने तभी के तभी अपनी दृष्टि खोई। अगले ही क्षण देवी ने केंदुकलाई की तरफ देखा और वो पत्थर बन गया। इस हादसे के बाद दुखी राजा अपने राज्य तो वापस गए और फिर वापस कभी नहीं आए। आज तक कोच राजवंश का एक भी मेंबर इस मंदिर में नहीं आता। इस मंदिर में हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि कामाख्या देवी को इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है। इस दौरान देवी के पत्थर रूपी योनि को कपड़े से ढका जाता है और मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद किए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर का द्वार खुलता है तो इस कपड़े का रंग बदल जाता है, इसलिए देवी को द ब्लीडिंग गॉडेसेस भी कहा गया है। इस मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र के रिवर बैंक में जो मिट्टी है उसमें आयरन की कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो बरसात के दौरान नद के पानी से मिल जाता है और इस वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। पर इसका कोई ठोस सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। इस मंदिर के अंदर एक गुफा है जिसमें देवी का गर्भगृह है। उस गुफा के अंदर एक नेचुरल स्प्रिंग भी है। इस मंदिर के अंदर कई सारे सुरंग है। पुराने दिनों में पुजारी इन्हीं सुरंगों से आसपास के मंदिरों में जाते थे। बहुत लोगों का मानना है